Hello students and welcome to the 13th lecture of trigonometry. In the last class we discussed few problems about the trigonometric multiple submultiple angle and the transformation formula as well. ओके हमने मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले सब डिस्कस किए हैं पहले, such that sin 2a is equal to 2 sin a cos a, cos 2a is equals to cos square a minus sin square a. cos 2a का बेसिकली 4 ठो फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का 4 ठो फॉर्मूला है। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, देन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर साइन टू थीटा के दो फॉर्मूला है, एक है साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो फॉर्मूलाज आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि एक फार्मूला कॉपी, एक फार्मूला छोटा सा फार्मूला कॉपी बनाओ, उसमें आप हर एक फार्मूला जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, हर एक इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, चाहे वो एलाइड एंगल की फार्मूलास हो, चाहे वो रेडियन और डिग्री के रिलेशन वाला फार्मूला हो, चाहे वो मल्टीपल सब मल्टीपल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और आइडेंटिटी कुछ भी हो, वो सारे फार्मूला को नोट करना। नोट करने के बाद उसको रोज सुबह एक बार और सुबह सोने के उठने के बाद एक बार और सोने से पहले एक बार रीडिंग करो, ठीक है, आपको जल्दी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी क्लास में हम कुछ सवाल करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अस डू दिस few problems. There are few problems on your board. The first question, start with the first questions. And the first question is sin theta by cos 3 theta plus sin 3 theta by cos 9 theta plus sin 9 theta by cos 27 theta is equals to half into tan 27 theta into minus cos theta. ओके, आपका LHS क्या है? LHS इज योर sin थीटा बाय cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा बाय cos 9 थीटा प्लस sin 9 थीटा बाय cos 27 थीटा। हम पहले एक काम करेंगे कि यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे cos 3 थीटा, यहाँ पे cos 9 थीटा। ठीक है, हमें हमारा मोटो यही है, हमारा काम यही है कि इसको हमें एक ऐसे कुछ sin 2 थीटा के टर्म में, मतलब sin 2 थीटा बनाना है, इस केस में sin 6 थीटा बनाना है, इस केस में sin 18 थीटा बनाना है। ठीक है, देखो साइन थीटा है, नीचे cos 3 थीटा है, तो इंटू हम cos थीटा कर दिए, नीचे भी एक cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इसी केस में वही है sin 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा कर लिए, नीचे भी cos 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा हो गया, प्लस sin 9 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाय cos 27 थीटा इंटू cos 9 थीटा। फर्स्ट स्टेप समझ में आया? यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे cos 3 थीटा, यहाँ पे cos 9 थीटा। प्रॉपर फॉर्मूला के लिए sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा है, इसके लिए हमें 2 भी चाहिए, तो एक टाइम में इसे 2 भी कर लेते हैं, डू नॉट कंफ्यूज्ड। ओके, 2 भी हम मल्टीप्लाई करिए।
सो ये नीचे का जो 1/2 है इसको ले आओ कॉमन। उसको कॉमन लाने के बाद यहाँ देखो क्या सीन क्या हुआ, 2 sin थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, sin 2 थीटा बाय नीचे है cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा कितना हो गया, ये आपका हो गया sin 6 थीटा बाय sin 6 थीटा बाय cos 9 थीटा cos 3 थीटा प्लस ये 2 sin 9 थीटा cos 9 थीटा हो जाएगा sin 18 थीटा बाय cos 27 थीटा एंड cos 9 थीटा। ओके, देन 1/2 इंटू cos 2 थीटा को हम sin 2 थीटा को हम लिखेंगे sin 3 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा माइनस थीटा बाय cos 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस इसको लिखेंगे sin 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाय cos 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस इसको हम लिखेंगे sin 27 थीटा माइनस 9 थीटा बाय cos 27 थीटा इंटू cos 9 थीटा। समझ में आया? 2 थीटा को हम लिखे 3 थीटा माइनस थीटा, 6 थीटा को 9 थीटा माइनस 3 थीटा, 18 थीटा को 27 थीटा माइनस 9 थीटा। उसके बाद इसको हम कर देंगे एक्सपांड। इसको एक्सपांड करने के बाद ये हो जाएगा sin 3 थीटा cos थीटा माइनस sin 3 थीटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा sin थीटा बाय cos 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस ये सिमिलरली हो जाएगा sin 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस cos 9 थीटा इंटू sin 3 थीटा बाय cos 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस और एक टर्म है इसको हम लिखेंगे sin 27 थीटा इंटू cos 9 थीटा माइनस cos 27 थीटा इंटू sin 9 थीटा डिवाइडेड बाय cos 27 थीटा इंटू cos 9 थीटा। इतना हो गया। फिर हाफ तो कॉमन है, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट देखो हम डायरेक्ट करते हैं एक स्टेप। तो ये टोटल टर्म बाय इतना हम करेंगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा। ये कितना है tan 3 थीटा माइनस इस केस में cos 3 थीटा कैंसिल तो बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा दैट इज tan थीटा प्लस इस केस में इस ये डिवाइड बाय ये करोगे तो cos 3 कैंसिल sin 9 थीटा बाई cos 9 थीटा tan 9 थीटा माइनस सिमिलरली cos 9 थीटा sin 3 थीटा बाई ये इतना करोगे cos 9 कैंसिल ये हो जाएगा tan 3 थीटा। ओके, नीचे ये अभी माइनस साइन है। ओके, माइनस साइन tan 3 थीटा प्लस ये चीज अगर करोगे साइन 27 थीटा cos 9 थीटा बाई इतना करोगे तो ऑब्वियसली cos 9 थीटा कैंसिल बचेगा tan 27 थीटा थीटा और cos 27 थीटा sin 9 थीटा बाई cos 27 थीटा sin 9 cos 9 थीटा करोगे तो ये cos 27 कैंसिल ये बचेगा आपका sin 9 थीटा। यहीं से देखो tan 3 थीटा कैंसिल
tan 9 थीटा और ये sin tan है, sin 9 थीटा भी cos 10 है, ये कैंसिल तो बचा बस ये दोनों, हाफ इंटू tan 27 थीटा माइनस tan थीटा इज योर आंसर। दिस इज इक्वल्स टू योर RHS। RHS है कि नहीं है? ओहो ये गलती से हम cos लिख दी, ये tan ही है। ओके दिस इज tan। अगर मटेरियल में अगर लिखा हुआ है cos तो उसको tan कर दो, ठीक है, उसको tan कर दो। सो दिस योर RHS एंड दैट्स योर आंसर। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। हो गया बस। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अभी थोड़ा सा इरेज करने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमें cot 7.5 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2। ये हमें प्रूव करना है √6 थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी cot 7.5 इज इक्वल्स टू। यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारे यूज होंगे तो एक ही फॉर्मूला में बता रहा हूँ आपको, cot a/2 इज इक्वल्स टू, cot a/2 is equals to 1 प्लस cos a बाय sin a। ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? पहले से अगर नहीं पता है तो उसको नोट कर लो और अपने फॉर्मूला कॉपी में ऐड करना। कैसे हुआ बोले तो 1 प्लस cos 2 थीटा, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। सो 1 प्लस cos a कितना होगा? 2 cos स्क्वायर a/2 होगा, और sin a तो तुम्हें पता है, तो sin a/2 cos a/2, देखो 2 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, cos a/2 का sin a/2 cot a/2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, समझ में आया? ठीक है, a को ले लो 15 डिग्री 15 डिग्री, तो a/2 कितना हो जाएगा रे? 7.5 डिग्री। ओके 7.5 डिग्री। सो cot a/2 is equals to 1 plus cos a by sin a। तो 1 plus cos a मतलब cos 15 डिग्री by sin 15 डिग्री। 1 plus cos 15 डिग्री by sin 15 डिग्री, इसको हमें थोड़ा सा इवेलुएट करना पड़ेगा। cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ओके cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 15 बोले तो हम बोल सकते हैं देयर इज, देखो निकाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। cos 15 डिग्री कैसे होता है भाई? इसको करो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a मतलब 1/√2, cos b मतलब √3/2, 1/√2, and sin 45 is 1/√2 and this is 1/2, तो √3 minus 1/2 cos 15 is √3 minus 1/2, और ये बेसिकली cos 15 है 1 प्लस प्लस √3 प्लस 1/2 सिमिलरली जो sin 15 होता है वो होता है √3 minus 1/2 होता है। इसको हम चेक कर लेना, ठीक है। cos sin 15 भी बस sin a cos b प्लस cos a sin b होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है, सॉरी sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये ये इसका फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, इसलिए ये √3 प्लस 1/2 ऐसे हुआ। अभी देखो 2√2 प्लस √3 प्लस 1/2 ऑलरेडी एक है, और नीचे √3 माइनस 1/2 है, 2√2 कैंसिल, 2√2 कैंसिल, ठीक है।
अभी जो टर्म है इसको हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तुम खुद देखो। ऊपर में है आपका 2√2 प्लस √3 प्लस 1, नीचे आपका है √3 माइनस 1। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 नहीं चाहिए हमें, तो √3 माइनस प्लस 1 और √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद काम खत्म, खत्म एकदम। 2 इंटू √2 इंटू √3, 2√6 हुआ, 2√2 इंटू 1, 2√2 हुआ, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू √3 और 1 इंटू 1 हो गया। 2√2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। बाय नीचे क्या है भाई, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हुआ 2√6, उसके बाद √3 और √3 मिलके हो गया 2√3, ये हो गया 2√2 और ये हो गया 3 प्लस 1 4 बाय ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ये कितना है 2, 2 डिवाइड करो तो कितना हुआ √6 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 2 सॉरी प्लस √2 प्लस 2 and that's your answer. That is your answer. Pause the video to note it down. Then पहुंचते हैं अगले सवाल की ओर। साइन 15 कॉस 15 अगर कंफ्यूज लग रहा है तो पहले से क्या हुआ है आप देख सकते हो, और आपके फॉर्मूला में लिखा होगा, आपके मटेरियल में लिखा होगा, आप खुद ही चेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a। कितना दिया है b बाई a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। सिंपल। फर्स्ट हमारा a cos 2 थीटा लिखो प्लस b sin 2 थीटा लिखो, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। a इंटू देखो ये सब tan थीटा का वैल्यू दे दिया है b बाई a, तो हमें cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का वैल्यू tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा प्लस b इंटू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला और वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो a इंटू 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू b बाई ए है, तो ये b बाय ए का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 इंटू b बाई ए, और नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस ये b बाई ए का होल स्क्वायर पूरा होल्ड कर दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो a इंटू 1 इज a, b बाई ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए अगर करेंगे तो ये बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, प्लस दिस इज 2b स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाय दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू 2b स्क्वायर बाई ए माइनस 2b स्क्वायर बाई ए, तो ए प्लस 2b स्क्वायर बाई ए, और नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये 2b स्क्वायर बाई ए माइनस एक सिर्फ
सिर्फ बी स्क्वायर बाई ए। तो इसको अगर आप एलसीएम करोगे ए स्क्वायर इंटू दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ये ए है, तो ए कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कैंसिल, तो बचेगा कितना ए। इसको ध्यान से करना यार, 2b स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए इज ओनली बी स्क्वायर बाई ए, और a प्लस बी स्क्वायर बाई अगर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ये ए के साथ कैंसिल, एक के साथ, और नीचे जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ऊपर वाला जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना हुआ ए। नोट कर लो इसको, आंसर हुआ आपका ए। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। Moving on to fourth question. If cos 2a is equal to tan square b, so that ये such that नहीं है, और prove that cos 2b is equal to tan square a. If क्वेश्चन तो लिखा हुआ है यार, if cos 2a is equals to tan square b, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव cos 2b is equal to tan square b। देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा अच्छा सा फॉर्मूला यूज होगा, उसे कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? कंपोनेंटो डिविडेंडो। और रूल क्या कहता है? इफ a बाय b इज इक्वल टू c बाय d, रेशियो। इफ a बाय b इज इक्वल टू c बाय d, देन a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d। और ऐसा भी हो सकता है a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय सी प्लस डी। अगर ये कंडीशन है कि a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होगा। ठीक है, तभी यहाँ आओ, अभी cos 2a बराबर है आपका tan स्क्वायर बी, तो इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 बाई tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 बाई cos 2a, 1 बाई cos 2a। तो अभी देखो, अगर हम कंपोनेंट डिविडेंड ये वाला यूज करेंगे तो 1 a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो a की जगह 1 है और b की जगह tan स्क्वायर बी, c की जगह 1 और d की जगह cos 2a, तो इट विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर बी बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a। देखो कैसे मैजिक हो गया ये। ठीक है, सो इट विल बी, दिस इज नथिंग बट cos 2b। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, करो। 1 माइनस cos 2a का वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय, देखो ये जो नीचे एलसीएम हम लिए 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका 1 प्लस tan स्क्वायर a कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसी केस में, इसी कहानी में क्या हो गया, इस माइनस 1 तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 1 बच्चा कैंसिल, यहाँ tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर कैंसिल,
तो ऊपर में हुआ 2 tan स्क्वायर ऑफ a और नीचे हुआ 2, तो 2 2 गायब, तो आंसर है आपका tan स्क्वायर a। आंसर है आपका tan स्क्वायर a और हैंस प्रूफ। ये तो a लिखा हूँ यार, पगला गया हूँ क्या? ठीक है, tan स्क्वायर a। दिस इज योर आंसर। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ है, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल, जो कि रूल ये कहता है कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है, देन a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी होगा। ठीक, नोट कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, cos 6a माइनस साइन पावर 6a इज इक्वल टू cos 2a टाइम्स 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2a। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए हम। cos 6a माइनस साइन 6a, तो इसको हम लिख सकते हैं ये cos स्क्वायर a का होल क्यूब है माइनस ये साइन स्क्वायर a का होल क्यूब है। आई होप तुम सब पढ़ के आए होगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, तुम खुद बताओ। दिस इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी a की जगह अभी cos स्क्वायर a है, b की जगह साइन स्क्वायर a है, सो इट विल बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होल इंटू a स्क्वायर बोल दो cos स्क्वायर का स्क्वायर cos 4a प्लस साइन 4a प्लस ए बी बोले तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नाइस। सो ये तो बन गया cos 2a, वेरी सिंपल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा। नाउ अभी हमें यहाँ एक साइन 2a चाहिए, एक 1 चाहिए, साइन 2a चाहिए। देखो कैसे होगा, इसको लिखो cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसको लिखो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे तुम पढ़ के आए हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। माइनस क्या होता है? 2ab। So cos 2a into we can write cos square a plus sin square a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos square a इंटू साइन स्क्वायर a और प्लस क्या है साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। सो इट विल बी cos 2a, ये हो गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। तो साइन तो सेम है, सॉरी ये तो सेम टर्म लाइक टर्म है, मतलब ऐड ये भी cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये भी cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट है -2 और इसका कोएफिशिएंट है 1, तो -2 + 1 माइनस होगा, तो दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। लेकिन एक चीज हमें करना पड़ेगा यही कि यहाँ पे एक 4 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो, तो cos 2a इंटू 1 माइनस इस 1/4 को रहना है, तो ये है 2 का स्क्वायर
कॉस ए है कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए है कॉस ए का स्क्वायर एंड ये है साइन स्क्वायर ए है साइन ए का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा कॉस 2a इंटू 1 माइनस 1/4। 2 साइन ए कॉस ए है, साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर 2a। और ये आपका आंसर है कि cos 6a माइनस साइन 6a इक्वल टू cos 2a इंटू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2a। खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाउ 6th। क्वेश्चन नंबर 6 पे और 6 पे साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 3/8 ये वगैरह 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 दिया है। साइन 4 थीटा को हम cos 2 थीटा और cos 4 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है। उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। दोनों तरफ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन LHS आपका दिया है साइन 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली जो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर है। तो ये पहुंच गया 1/4 पे और ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो कभी चेक कर लो थोड़ा सा, cos 2 थीटा के टर्म है लेकिन cos स्क्वायर 2 थीटा को हम cos 4 थीटा बनाएंगे। 1/4 1 प्लस इसको हम बनाएंगे 1 प्लस cos 4 थीटा मतलब 2 थीटा का डबल। cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। So this is 2 minus 2 cos 2 theta. This will be 1/4। LCM ले जाओ यार, देखो क्या हो रहा है। This is 2 plus 1 plus cos 4 theta minus 4 cos 2 theta और ये टोटल LCM है आपका 2। टोटल LCM है आपका 2। तो 2 प्लस 1 मिलके हो गया 3, 1/8 बाहर और यहाँ हो गया 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 3 तो 3/8 प्लस 1/8 cos 4 थीटा minus 1/2 cos 2 theta and that is your answer my dear student। that's your answer। ये आंसर है कि नहीं है रे? 3/8 है माइनस हाफ cos 2 थीटा प्लस 1/8 cos 4 थीटा। थोड़ा सा पहले मैं इसको लिख दिया हूँ, उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है, नोट कर लो इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 खत्म 7 की ओर। इस बोर्ड का आखिरी सवाल है, उसके बाद देखेंगे कुछ और सवाल कर सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 बोलता है कि प्रूव द tan 4 थीटा का फॉर्म। 4 थीटा बराबर 4 tan थीटा प्लस 4 tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, यही हमें प्रूव करना है। तो सिंपल LHS पे आओ और tan 4 थीटा लिखो। tan 4 थीटा को हम लिख सकते हैं tan 2 टाइम्स 2 थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है 2 tan
2 थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा, माइनस है बराबर, ये सिर्फ 2 थीटा है, सिर्फ 2 थीटा, ये स्क्वायर 2 थीटा है। अभी अगेन फॉर्मूला हम यूज करेंगे tan 2 थीटा वाला, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो 2 इंटू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टोटल बाय 1 माइनस दिस विल बी 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है यार, टोटल का होल स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर है। तो ये 2 तो पहले से था, कहाँ से था यार, ये थोड़ी था 2 tan थीटा, ये 2 है, ये 2 नहीं था, ठीक है, ओके। तो दिस इज नथिंग बट 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये है नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहेगा। तो एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऊपर में हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी नीचे की बात थोड़ा देखेंगे, दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बोलते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ये tan 4 थीटा, 1 प्लस tan 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, ये है आपका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, बस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, यही है ना आंसर। बस बहुत ही आला, बहुत ही बढ़िया, ये आपका आंसर है, इसको भी नोट कर लो। सो बेसिकली ये देखो सिंपल है, tan 4 थीटा का करने के लिए हम tan 2 इंटू 2 थीटा करेंगे, और ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो ये आप tan 2 थीटा को फिर वही फॉर्मूला, यही से हम थोड़ा सा गड़बड़ा दिए थे, ठीक है। तुम सही से करो, ये इसका होल स्क्वायर है, इसका भी ऊपर का भी होल स्क्वायर, नीचे का भी होल स्क्वायर होगा, ठीक। खुद ट्राई करो, हो जाएगा अपना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल आपके पास है, इफ sin a प्लस sin b इक्वल टू a एंड cos a प्लस cos b इक्वल टू b, इफ sin a प्लस sin b is equals to a and cos a plus cos b is equals to b, and so that sin a plus b is equals to 2ab by a square plus b square, 2ab by a square plus b square, और cos a plus b is equals to b square minus a square by b square plus a square। देखते हैं क्या होगा ये। हम डायरेक्टली a और b की वैल्यू यहाँ पुटअप भी कर सकते हो, यहाँ पुटअप भी कर सकते हो, a की जगह ये, b की जगह अगर ये डालोगे तो ऑटोमेटिकली sin a प्लस b आना चाहिए, sin a प्लस b आना चाहिए।
नहीं तो कुछ और एक मेथड पे ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो, तो इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका ए बाई बी हो जाएगा। तो इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाय this will be 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 cos a minus b by 2 is equals to a by b है। तो ये कैंसिल, 2 टू भी कैंसिल, बचा कितना 10 a plus b by 2 is equals to a by b है। ओके, 10 a plus b by 2 is equal to a by b है। अभी ये हमारा बेसिक है, ये दोनों प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा। देखो ये हमारा बेसिक चीज़ है, दोनों प्रॉब्लम के लिए ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू अब निकालेंगे। इतना हम कॉमन, इतना जो गिवन दिया है वो गिवन से हम कुछ एक चीज़ हमें चाहिए था जो कि इस प्रॉब्लम को करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। और वो चीज़ है वो 10 a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। ये हमें मिल गया फ्रॉम द गिवन थिंग। साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये साइन 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 है। तो अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 10 के फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इट विल बी 2 tan a प्लस बी बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। तो tan a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू a बाई बी है, सो 2 इंटू a बाई बी बाय 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसके साथ ऐड करो तो ये हो जाएगा 2a बाय बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब यहाँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बी कैंसिल, दिस इज 2ab बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन ए प्लस बी वाला हो गया। अभी हम देखते हैं टेन कॉस ए प्लस बी वाला। कॉस ए प्लस बी वाला भी वही फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2। इसका भी वही फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो इट विल बी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह ए प्लस बी बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह ए प्लस बी बाई 2। सो इट विल बी 1 माइनस टेन ए प्लस बी, तो ए बाई बी है, दिस इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ऐड करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज योर RHS। नहीं, दिस इज योर आंसर माय डियर। कॉस ए प्लस बी हमें यही प्रूव करना था, और साइन ए प्लस बी यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ गए। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। इफ साइन ए इज इक्वल टू के साइन बी देन प्रूव दैट टेन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू के माइनस 1 बाई के प्लस 1 टेन ए प्लस बी बाई 2। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास? गिवन यही है कि साइन ए इज इक्वल टू के साइन बी।
तो हमारे पास हो जाएगा साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू के, और के के नीचे हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ हम यूज करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, और कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये रूल क्या कहता है, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, और वाइस वर्सा ए प्लस बी बाई माइनस बी सी प्लस डी बाई सी माइनस डी भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी, अगर ये वाला रूल अप्लाई करें तो ये साइन ए माइनस साइन बी बाय साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, सी की जगह के है, डी की जगह 1 है, तो के माइनस 1 बाय के प्लस 1। अभी हम क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, यहाँ भी। तो साइन ए माइनस बी साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, मतलब 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ थोड़ा सा उल्टा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक, इज इक्वल्स टू के माइनस 1 बाई के प्लस 1, 2 हो गया कैंसिल। अभी देखो कॉस ए प्लस बी बाई 2 बाई साइन ए प्लस बी 2, ये हो गया कॉट ए प्लस बी बाई 2, और ये हो गया टेन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना है, के माइनस 1 बाई के प्लस 1। कंपोनेंट डिविजन समझ गए ना, क्वेश्चन भी खत्म। देखो बस कॉट को उधर भेज दो, कॉट अगर उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल में होगा, रेसिप्रोकल से ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका बेसिकली 10 ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू के माइनस 1 बाई के प्लस 1 इंटू 10 ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि यहाँ कॉट है, कॉट इधर जाएगा तो ये नीचे रहेगा, तो 1 बाई कॉट बेसिकली 10, तो ऊपर आके बन जाएगा 10, ठीक है, समझे। बहुत ही आसान सवाल, इसको भी नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट cos a plus b cos a plus cos b by sin a minus sin b plus sin a plus sin b by cos a minus cos b to the n, यहाँ की पावर n है, इज इक्वल्स टू 2 cot to the n a minus b by 2, even is even and 0 even is odd। सो देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम की कहानी। cos a प्लस cos b है बाय sin a माइनस sin b है, इसका होल पावर n प्लस sin a प्लस sin b cos a माइनस cos b, इसका पावर n। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, हम वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज करेंगे। तो cos a प्लस cos b इज इक्वल्स टू होता क्या है, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, और sin a माइनस sin b की क्या फॉर्मूला है, 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय 2, इसका पावर कितना है रे बाबा, n प्लस sin a प्लस ये b है, sin a प्लस sin b का क्या फॉर्मूला है, sin a प्लस sin b इज एक sin a cos 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और यहाँ होगा cos a माइनस cos b होता है -2 sin
ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ये अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। ये चारों फॉर्मूला यूज हुआ है। 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, साइन ए प्लस बी टू, साइन प्लस बी टू कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा रे बाबा, कॉट ए माइनस बी बाई टू की पावर कितना है n, प्लस यहाँ कितना बचा माइनस कॉट ए माइनस बी की पावर बाई टू, इसका पावर कितना है n। सो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस बी बाई टू की पावर n, मतलब कॉट n सिंपल, प्लस -1 टू द पावर n इंटू कॉट n ए माइनस बी बाई टू। और ये -1 टू द n की क्या रूल है, क्या है ये इसकी कहानी कि -1 टू द पावर जो n होता है, ये n ये मतलब दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड टर्म, लेकिन ये बस किसी भी चीज का साइन को आइडेंटिफाई कराता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस है या माइनस है। दिस इज इक्वल्स टू 1 इफ n इज इवन, मतलब -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6 सब कुछ 1 है। इवन दो -1 की पावर -2 भी, -1 की पावर 0 भी, -100 भी, वो भी सब 1 होता है। अगर n इवन है तो ये 1, अगर ये n ऑड है तो दिस इज -1। ठीक है, तो फॉर n इज इवन, यहाँ पे 2 केस लेते हैं। फॉर n इज इवन, इवन के लिए क्या होगा, कॉट n a माइनस बी बाई टू प्लस, इसका वैल्यू इवन के लिए 1 है, तो ये भी कॉट n a माइनस बी बाई टू होगा। सो दैट्स इज नथिंग बट 2 कॉट टू n a माइनस बी बाई टू। हेंस योर प्रूव्ड हो गया आपका फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट फॉर n इज ऑड, इसके लिए ये हो जाएगा -1, सो इट विल बी कॉट n a माइनस बी बाई टू माइनस कॉट n a माइनस बी बाई टू, तो ये सेम है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, सिंपल है ये। n के लिए इवन के लिए प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 कॉट n a माइनस बी बाई टू, और ऑड के लिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा 0। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।